धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी सिम के जरिए यूको बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और खाता बंद होने का झांसा देता था और इसके बाद ग्राहकों से ओटीपी हासिल कर बैंक खातों से रकम वॉलेट में ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी से 29 मई 2026 के बीच चिरकुंडा के एक पीओएस सेंटर से 64 संदिग्ध सिम जारी हुए थे, जिसमें 27 सिम के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब के अनुसार जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह से जुड़े आरोपियों की पहचान कर निरसा के मुगमा से गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास और आयुष सिंह शामिल है, जबकि मोहन रविदास को विधि विरुद्ध बालक के रूप में निरुद्ध किया गया। पुलिस ने कई मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और यूको बैंक ग्राहकों से जुड़ा डाटा बरामद किया। पूछताछ में 9 अन्य सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं जो फरार है। पुलिस अब गिरोह की पूरे नेटवर्किंग और ठगी की रकम का पता लगाने में जुटी है। नमस्कार, जैसे आप लोग जानते हैं 2 दिन पहले भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इनपुट के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में रेड्स हुआ था, जिसमें बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले के द्वारा अवैध तरीके से सिम्स लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसी के थ्रू साइबर क्राइम्स का एक नेटवर्क बना के अपना काम कर रहे थे। वैसे ही इस बार चिरकुंडा थाना क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेम इनपुट के आधार पर हमको सूचना मिला था कि एक मुकेश स्टोर है जो सिम कार्ड सप्लाई करता है, वो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ही है और इनके द्वारा बहुत अवैध तरीके से पैसा कमाने के नियत से मोर देन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिम्स लोगों को बेच देते हैं और उसमें उन लोगों को पैसा मिलता है। और ये जो सिम्स है अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, उस सिम्स के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल में साइबर क्राइम का बहुत सारा कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड है और इसी के आधार पर हम ये पता किए हैं, ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक अक्यूज्ड है जिनका नाम है आयुष सिंह है। इनके नाम में लगभग 15 to 16 सिम्स इश्यू हुआ है और उसमें बहुत सारा सिम्स साइबर क्राइम के लिए यूज़ हुआ है। तो इनको हम पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और ये जो क्राइम को कन्फेस किए हैं और ये बताए हैं कि इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो इसमें इनका काम यही है, तो सिम कार्ड्स बहुत सारा ले लेते हैं और इनका जितने भी जान पहचान आदमी हैं उनके नाम में सिम कार्ड इशू करवा देते हैं और ये जो सिम्स है उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर देते हैं। और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा जो उस एरिया में रहने वाले जो गरीबी लोग हैं उनके नाम में बैंक अकाउंट्स खोला जाता है। उस बैंक अकाउंट्स को इस सिम कार्ड से लिंक कर देते हैं, फिर उसमें यूपीआई अकाउंट्स खोल देते हैं और वो यूपीआई खोलने के बाद वो बैंक अकाउंट्स को, म्यूल बैंक अकाउंट्स को अपना साइबर क्राइम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते थे। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो MPL OP जो एरिया में एक तिलतोड़िया विलेज है जो गांव है, तो उसमें रहने वाला 4 लोग हैं जो प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास, मोहन रविदास, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ करने पर अपना अपराध को स्वीकार भी किए हैं और इनका साथियों यानी सहयोगियों भी 9 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। तो ये लोग भी पूरा साइबर क्राइम करते हैं। ये पूरा अपना स्वीकारोक्ति बयान में पूरा ये क्लैरिटी के साथ बताए हैं। ऐसा होता है कि जैसे ही ये लोग सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स को लिंक कर देते हैं, अपना जो इनके नाम में भी जो साइबर क्रिमिनल जो अरेस्ट हुए इनके नाम में भी बहुत सारा सिम्स इशूड है और वो सारा सिम्स के खिलाफ भी अगेंस्ट भी बहुत सारा कंप्लेंट्स आया हुआ है एनसीआरपी पोर्टल में। तो पहले ये जो सिम कार्ड्स है टोटली अराउंड 64 फ्रॉड सिम कार्ड्स है
जिसको फ्लैग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा, और उसमें अराउंड 27 सिम कार्ड्स है, उसके खिलाफ एनसीआरपी का कंप्लेंट है। तो एनसीआरपी पोर्टल, 1930 पोर्टल, संचार साथी पोर्टल और चक्षु पोर्टल, ये 4 पोर्टल का डेटा एनालिसिस के द्वारा ये इनपुट हमको डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग ऐसा करते हैं, जो जैसे ही सिम कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक होके रेडी हो जाते हैं, इस केस में पर्टिकुलरली यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसमें कुछ लूपहोल्स निकालते हुए ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से कुछ कस्टमर्स का डिटेल निकाल देते हैं, उनका मोबाइल नंबर्स और उनका कुछ फिनेंशियल डिटेल्स इनको मिल जाता है, और उसको पर्टिकुलर कस्टमर्स को कॉल करके सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, और करते हुए उनसे और डिटेल मांग लेते हैं, ओटीपीज़ और एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वो सारा का डिटेल मांग लेते हैं। उसको यूज़ करके ये अपना जो यूको बैंक का ऐप है उसको खोल देते हैं, और उसमें जो पैसा है उसको तुरंत ट्रांसफ़र करके दूसरा कोई यूपीआई वॉलेट्स या अमेज़ॉन पे वॉलेट्स या बाकी जो वॉलेट्स अवेलेबल है, फ़ोनपे वॉलेट्स, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो वॉलेट्स है उसका ओनर कोई या जामताड़ा में बैठा हुआ है या कोई दूसरा ज़िला में बैठा हुआ है, इनके साथ ये साइबर क्राइम में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही उसमें पैसा डाल देते हैं, उसमें इनको एक कमीशन मिल जाता है। ये इस केस का एमओ है। अदरवाइज ऑल्सो जागरूकता देने वाली बात भी यही है कि साइबर क्राइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 चीज़ है। एक तो चोरी हुआ मोबाइल, सेकंड होता है फेक सिम्स, दूसरों के नाम में इशू किया गया सिम कार्ड्स को साइबर क्राइम के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स कहते हैं, दूसरों के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के उनको कुछ रेंटल या कमीशन देते हुए हर ट्रांजैक्शंस के लिए उस बैंक अकाउंट को ऑलरेडी इशू हुआ फेक सिम्स को उसमें लिंक करते हुए उसको साइबर क्राइम्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, पब्लिक को भी मीडिया के द्वारा हम अपील करते हैं, यदि आपको